नमस्कार। आज का हमारा वीडियो यूपीएससी के आंसर और पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। तो पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक कीजिए। तो मेरा ये बनाने का मकसद इसलिए था कि ये कमेंट सेक्शन में और लोगों की बातें मैंने जितनी सुनी, कुछ बहुत बड़े धुरंधर थे जो मतलब धुरंधर थे क्या धुरंधर हैं, बताते हैं कि 70+ जाएगी मेरिट। तो जो बता रहे हैं 70+ जाएगी, 80+ जाएगी, तो भाई साहब आपने पेपर नहीं देखा है। वाकई में पेपर नहीं देखा है, क्योंकि पेपर बिल्कुल अलग 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 कैटेगरी का था। वो ऐसा पेपर था कि वो परिभाषाओं से और लोगों के स्टेटमेंट से भरा हुआ पेपर था। ठीक है, स्टेटमेंट से। और जो भी क्वेश्चन थे ना वो थोड़े घुमाने वाले थे। ये नहीं था कि आप तुरंत देखेंगे तो वन लाइनर थे तो आपने तुरंत लगा दिया वन लाइनर है और आप लगा के चले आए। तो सबसे पहली बात याद रखिए, नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ मैटर करेंगी। पिछले साल जो मेरिट गई थी तो वो लगभग मान के चलिए 60 क्वेश्चन के करीब गई थी। ठीक है, 60 क्वेश्चन पिछले साल नहीं, सॉरी 2019 वाला जो था तो उसमें 60 क्वेश्चन के करीब गई थी। अब 60 क्वेश्चन के करीब जब पिछले साल गई थी उस समय नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम थी, तो इस बार तो नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, हमको याद रखना है 108। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी इस बार कम थे, क्योंकि जो है सेंटर पे काफ़ी जगह देखा गया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम आए थे। ठीक, अब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे आए थे, सब आए थे। तो पेपर भी इसमें देखिए ऑल ओवर सोशियोलॉजी के बच्चे तो भरते नहीं हैं। इसमें जो बच्चे भरते हैं वो किस तरह के बच्चे भरते हैं, जिनका नेट क्वालिफाइड होता है। अब नेट के बिना तो कर नहीं पाएंगे। अब नेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इतने ज़्यादा तो है नहीं जितने बिना नेट वाले हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स तो अपना सीधे सीधे ये वाला फैक्टर कि इतनी सीटें हैं, अब इतनी सीटों पे रिजल्ट आएगा। अब तो बुलाएंगे भी उससे ज़्यादा, जैसा आप लोग को पता होगा कि पहले ये था कि कम बुला रहे थे, अब आयोग ने लेवल बढ़ाया है। लेकिन ये हायर एजुकेशन का है तो थोड़ा सा इनका अलग सिस्टम चलता है। फिर पेपर लेवल देख लीजिए, पेपर लेवल जितना पहले आता था उससे बहुत बहुत हाई जाने लगा है ना। तो अप्रैल में जो पेपर होना है तो उस हिसाब से आप दिमाग में उसको बैठा के चलिएगा कि ये पेपर ऐसा होगा तो मुझे ऐसी तैयारी करनी है। और बिल्कुल अपने आप से उम्मीद मत रखिए, केवल आप अपना कर्म कीजिए, केवल आप पढ़िए। केवल जो हम लोग के हाथ में हम लोग वही कर सकते हैं। हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वो पेपर कहाँ से देते हैं, कहाँ सेट करते हैं, कोई सी भी बुक उठाते हैं वो मान लीजिए और उन्होंने खोला, हाँ ठीक है इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो ये स्टेटमेंट मैं डाल देता हूँ। जो पेपर बनाने वाले बैठ गए हैं वो भी धुरंधर हैं, या तो आप कह सकते हैं उन्होंने मंशा समझ ली है कि पुराना बेस जो पेपर है वो नहीं आएगा। पहले क्या था, आ गया धड़ाधड़ आप गए, आपने उसमें टिक लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो चीज़ नहीं बची है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ करके होने वाला है। और आंसर्स की तो बात ही मत करिए, आंसर्स तो ओफो मिल ही नहीं रहे हैं। कितने आंसर्स हैं डेफिनेशन वाले और स्टेटमेंट वाले जो नहीं मिल रहे हैं। इवन जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है, दो में आंसर की कई लोगों ने दी है, कई लोगों ने क्या, एक मैडम का चैनल है उन्होंने दी है, तो उनकी आंसर की भी देखिए वो काफ़ी एक्यूरेट। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सारे आंसर्स ज़रूरी नहीं है कि सही ही हों, क्योंकि आयोग के हिसाब से आंसर चलेंगे, हम लोगों के हिसाब से आंसर नहीं चलेंगे। कभी कभी आयोग जो आंसर मानता है तो वही मानता है। आप जितना उनको देते रहेंगे, जैसे जीआईसी वाले में हुआ था कि आपने आंसर उनको मान लीजिए भेज दिया होगा, एक लोगों ने पूरा बाकायदा सोर्सेज दिखाए थे, फिर भी उससे मिलाया होगा और उनके वाले से मिलाया होगा तो डिफरेंस लगा होगा बहुत ज़्यादा उसमें। ठीक है, तो आंसर्स तक नहीं मिल रहे हैं। अब आयोग जो आंसर देगा वो माना जाएगा, उसके हिसाब से आप आंसर की मिलाइएगा। और बाकी आपको मन कर रहा है तो मिलाइए, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी कि आप मिलाने चाहिए, क्योंकि जो कर आए हैं वो कर आए हैं। आपका भाग्य होगा तो अब वो मिलेगा आपको, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगले नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी वैकेंसीज फिर आने वाली हैं पीजीटी टीजीटी की, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, है ना। और डाउट तो इतने हैं भाई कि क्या बताया जाए, डाउट्स बहुत सारे हैं। तो जो कुल मिला जुला रूप मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से 50, ये 50 का देख लीजिएगा आस पास ही रहेगा। उससे आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतने फ्लक्चुएशंस होना थोड़ा सा मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। क्योंकि पेपर का लेवल, सीट्स, आंसर्स, कैंडिडेट्स, तो ये सारी चीज़ों का जो मैंने फैक्टर बनाया है तो मुझे यही समझ में आया
बाकी आप लोग की मर्ज़ी कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। मेरा तो यही सुझाव है, आप लोग तैयार कीजिए आगे इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए, जो भी आपका है तो आप उसके लिए तैयार कीजिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे सामने वो बैठेंगे, आपसे पूछेंगे, है ना। तो अच्छे से बहुत कायदे से तैयार होकर जाइएगा। और बाकी आप आंसर की चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन मेरा यही आपको सुझाव होगा, आप आगे के लिए तैयार कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इतना हो रहा है, आपको पता होगा ना, क्योंकि जो पेपर करके आता है उसको पता होता है कि मेरा कितना सही हो रहा है। मैं टोटल की बात कर रही हूँ, मैं 70 में से 50 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 100 में से 50 की बात कर रही हूँ। जो लोग 100 में से 70 की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि आके आप चैनल पे बोलने लगेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, मेरा ये खुद का सुझाव है पर्सनल। बाकी जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, किसी की मत सुनिए। आंसर की जब आएगी आयोग की, उससे मिलाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।